करेंगे। लेकिन हम बात कर रहे थे राष्ट्रपति चुनाव की। दरअसल मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि 15 जून को चुनाव की अधिसूचना जारी होगी और 18 जुलाई को वोटिंग होगी। 21 जुलाई को काउंटिंग खत्म होने के बाद ही नए राष्ट्रपति के नाम का ऐलान कर दिया जाएगा। 2017 में राष्ट्रपति चुने गए रामनाथ कोविंद का कार्यकाल 24 जुलाई को खत्म हो रहा है। वो देश के 15वें राष्ट्रपति हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि राष्ट्रपति चुनाव में वोट देने के लिए चुनाव आयोग की तरफ से दिए गए पैन का ही इस्तेमाल करना होगा। अगर कोई दूसरा पैन इस्तेमाल करता है तो उसका वोट अमान्य घोषित कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि 776 सांसद और 4033 विधायक यानी कि कुल 4809 मतदाता वोट करेंगे। व्हीप लागू नहीं होगा और मतदान पूरी तरह से गुप्त होगा। Value of the votes of the elected members of the state legislative assemblies combined is 5,43,231. And similarly, of all the MPs combined, it is all these slides should also be given to you. I suppose they must be already tweeted and must be with you on your system. So the states is 5,43,231. MPs is 5,43,200, so almost equal, and total is 10,86,431. While the electoral college consists of MPs, who are 776, and MLAs of the entire country, who are 4,033, totaling to the voter list of 4809. About the whips, it is also clarified that political parties cannot issue any whip to their MPs and MLAs in the matter of voting in the presidential election. लेकिन अब आपको बताते हैं दरअसल राष्ट्रपति का चुनाव होता कैसे है। ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाते हैं कि राष्ट्रपति का चुनाव किस तरीके से किया जाता है। दरअसल चुनाव में देश की जनता प्रत्यक्ष रूप से मतदान नहीं करती, डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। जनता के द्वारा चुने गए सांसद और विधायक चुनाव में हिस्सा लेते हैं। इन चुनाव में राज्यसभा सांसद, लोकसभा सांसद और विधानसभाओं में जो विधायक हैं उनको वोट देने का अधिकार होता है। विधान परिषदों और नामित व्यक्तियों को वोट करने का अधिकार नहीं होता है। राष्ट्रपति चुनाव में मतदान करते वक्त विधायक और दोनों सदनों के सांसद अपने बैलेट पेपर पहले ही बता देते हैं। इस बार कुछ नए बदलाव भी किए गए हैं। इनमें वो अपनी पसंद, जिसमें पहली वरीयता क्या है, दूसरी वरीयता क्या है, दूसरी पसंद और तीसरी पसंद का जिक्र करते हैं। इसके बाद पहली पसंद के वोट गिने जाते हैं। अगर वो वोट सर्वाधिक हैं तो फिर मानकर चलिए कि प्रत्याशी जीत गया है, तो उसकी जीत तय हो जाती है। अगर वो वोट कम है यानी कि 50% से कम है तो फिर दूसरे वोट को गिना जाता है, और अगर वो 50% से ज्यादा है तो फिर बाकी वोटों को गिना ही नहीं जाता। और इस तरीके से यह तय होता है कि कौन अगला राष्ट्रपति बना जाएगा। चुनाव में देश की जनता प्रत्यक्ष रूप से मतदान नहीं करती है। उनके चुने हुए जो उम्मीदवार हैं यानी कि लोकसभा, राज्यसभा और विधायक, ये मिलकर राष्ट्रपति का चुनाव करते हैं। लेकिन अब हम आपको बताते हैं कि आजादी के बाद से और आज तक कौन कौन राष्ट्रपति रहा है और उनका कार्यकाल किस तरीके से रहा है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 26 जनवरी 1950 को उन्होंने राष्ट्रपति पद की शपथ ली थी। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन 3 मई 1962 को उन्होंने राष्ट्रपति के तौर पर शपथ ली थी और ये हमारे देश के राष्ट्रपति। इसके अलावा जाकिर हुसैन 13 मई 1967 को उन्होंने राष्ट्रपति के तौर पर शपथ ली। वी वेंकट गिरी 3 मई 1969, मोहम्मद हियातुल्लाह 20 जुलाई 1969। इसके अलावा वी वेंकट गिरी 24 अगस्त 1969 को, फखरुद्दीन अली अहमद 24 अगस्त 1974 को, और इसके अलावा बासप्पा दनपा जती नीलम संजीव रेड्डी 25 जुलाई 1977 को राष्ट्रपति बने। ज्ञानी जेल सिंह 25 जुलाई 1982 को देश के राष्ट्रपति बने। रामास्वामी वेंकटरमण 25 जुलाई 1987 को। शंकर दयाल शर्मा 25 जुलाई 1992 को राष्ट्रपति बने।
के आर नारायणन 25 जुलाई 1997 को, एपीजे अब्दुल कलाम 25 जुलाई 2002 को देश के राष्ट्रपति बने, प्रतिभा पाटिल 25 जुलाई 2007 को देश की राष्ट्रपति बनी, प्रणब मुखर्जी 25 जुलाई 2012 को, रामनाथ कोविंद 25 जुलाई 2017 से अभी तक देश के राष्ट्रपति हैं। लेकिन चुनाव जैसे जैसे आगे बढ़ेगा, देश को जल्द ही नए राष्ट्रपति भी मिल जाएंगे।